इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शादी के 4 दिन बाद लापता युवक का नरकंकाल 24 मई को घर से 15 किलोमीटर दूर हरगढ़ के जंगल में मिला था। तब पुलिस ने सुसाइड की आशंका व्यक्त की थी। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल युवक की हत्या हुई थी। कातिल उसकी प्रेमिका निकली। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। धोखा देकर प्रेमी के शादी करने से प्रेमिका नाराज थी। इस मामले में पुलिस आज खुलासा कर सकती है। फिलहाल रस्सी से गला घोटकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। शादी को लेकर हुए विवाद के बाद प्रेमिका ने लड़के को मामला सुलझाने के लिए बुलाया था। इसके बाद लड़की ने अपनी बहन के साथ मिलकर लड़के की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। सोनू की शादी 12 मई को हुई थी। शादी के 4 दिन बाद 16 मई को वह मोबाइल सुधरवाने सिहोरा जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा था। कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब सामाजिक स्तर पर लोगों ने जंग छेड़ दी है। मराठी समाज द्वारा संचालित महाराष्ट्र स्कूल में आज कोविड से बचाव के लिए भाजपा नेता डॉक्टर जितेंद्र जामदार की अगुवाई में टीकाकरण कैंप लगाया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में मराठी समाज के लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण लगाया और सभी से टीकाकरण करवाने का अनुरोध किया। लॉकडाउन के पीरियड में हमें कुछ अच्छा काम करना है, तो मुझे संपर्क किया कि भाई हम क्या अच्छा काम करें। मैंने कहा सबसे अच्छा काम है वैक्सीनेशन, और स्कूल है, हॉल है, 4-5 कमरे हैं और कार्यकर्ता है। तो मुझे बड़ा संतोष है ये देख करके कि जो व्यवस्था इन्होंने बनाई, बाकायदा कंप्यूटर लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रेस्ट करने के लिए अलग कमरा है, इंजेक्शन लगाने के लिए अलग कमरा है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था है, गर्मी की तकलीफ ना हो तो उसके लिए शेड लगा हुआ है, कार्यकर्ताओं के लिए महिला मंडल के द्वारा भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं लगातार 6 तारीख से आज तक चल रही हैं। 6 मई से, यानी आज सवा महीना हो गया, और 45 दिन में 5000वां टीका यहाँ पर आज लगा है। हर कैटेगरी के लोगों को लगा है, युवाओं को लगा है, मध्यम वर्ग के लोगों को लगा है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया था। ये केंद्र शुरू से चल रहा है, और आज यहाँ पर 5000वां जो है टीका कोविड का जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रही है उसका टीका लगा है। तो इस अवसर पे यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से व्यवस्था बना के रखी हुई है, और सभी वर्गों के लोगों को जो है यहाँ पर जिन जिन के नंबर आते जा रहे हैं उनको वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। यहाँ की जो महिला विंग है उन्होंने स्वैच्छिक रूप से वॉलंटियर जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को भोजन व्यवस्था भी करा रहे हैं। कुछ वॉलंटियर्स भी लगे हैं जो स्वेच्छा से जो है मदद कर रहे हैं टीकाकरण प्रक्रिया में। तो ये एक अच्छी प्रोसेस है, एक अच्छा माहौल है यहाँ पर, और ऐसे अन्य जगहों पर भी हो इस टाइप के प्रयास जो है किए जा रहे हैं। जबलपुर में गोल बाजार स्थित सुधा नर्सिंग होम अस्पताल पर एक मरीज ने संगीन आरोप लगाते हुए जबलपुर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। शिकायत में अस्पताल प्रबंधन पर कई संगीन आरोप लगे थे। इधर पुलिस ने मरीज द्वारा लगाए गए आरोप की जांच की तो पाया कि नरसिंहपुर निवासी मरीज ने अपने बिल को कम करने के लिए आरोप लगाया था। सुधा नर्सिंग होम अब मरीज पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। हमारे हॉस्पिटल को सेवा देते हुए 25 साल हो चुके हैं, और हमने बिना स्वार्थ के सबकी सेवा करी है, और हमारे यहाँ के मरीज हमेशा खुश गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमारे हॉस्पिटल की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी। पेशेंट का नाम था दशरथ कुर्मी, शायद जिला नरसिंहपुर के थे, और उनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारे स्टाफ के कुछ लोगों ने उनको ये बोला था कि उनको पन्नी में पैक करके आफ्टर द ऑपरेशन पन्नी में पैक करके उनको डिस्पोज करने की कोई बात कही गई थी, जिसे प्रशासन ने भी नकारा है, और हमारी सफाई जो है वो सामने आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब ठीक है, उन्हें जो भी कारण था या जैसे भी उन्होंने ये किया, क्यों किया हम नहीं जानते। हम इसको ऐसे लेके कि इनने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की है और हमें मानसिक प्रताड़ना दी है। तो इस संबंध में हमने जांच करवाई है, और जांच में जो जिस प्रकार की लापरवाही की बात वो कर रहे थे वो ये बता रहे थे कि वहाँ नर्सिंग होम के कर्मचारी ये बात कर रहे थे कि इसको जो है इसमें लपेट के, पन्नी में लपेट के, और नगर निगम की गाड़ी आएगी उसमें इसको डालना है, इस टाइप से वो बात कर रहे थे, ऐसा उसने बताया। जबकि ऑपरेशन होने के बाद दशरथ लोधी को उसके जो प्राइवेट वार्ड है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, और जब उसकी पत्नी देखने आई तो उसकी पत्नी ने भी उसको वार्ड में बैठे हुए पाया।
ऐसी कोई बात जांच में नहीं आई है कि नर्सिंग होम के द्वारा उसके साथ कोई ऐसा आपत्तिजनक कार्य या कोई लापरवाही बरती हुई हो। तो इस कारण से वो तो शिकायत जो है उसको हमने फाइल भी कर दिया है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर खमरिया में लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मामला कृष्णा कॉलोनी का है, जहां एक मकान को सूना पाकर चोर ने बड़ी ही चतुराई से घर के सारे गहने जेवरातों पर हाथ साफ कर लिया और चलता बना। जिस वक्त ये घटना हुई, पीड़िता घर से बाहर थी और जब आकर देखा तो घर की अलमारी में रखी ज्वेलरी गायब थी। सामान 8 तारीख के दिन चेक किया शाम को कुछ बात पे, तो देखा मेरा हार, मेरा बड़ा मंगलसूत्र, मेरा रिंग और मेरे 2 कड़े नहीं है। वो टोटल सामान 6 तोले का था। जब फिर हमने रिपोर्ट लिखवाने के लिए उनसे बोला, उन्होंने बोला आप लिखवा सकती हैं, कोई बात नहीं। हमने थाने में भी लिखवाया और सब कुछ कराया, पर अब तो क्या पड़ोसी हैं जिनके ऊपर आप शक जताते हैं? हाँ, पड़ोसी नहीं है, हमारे घर के सामने ही रहती हैं वो। मौके पर रवाना होकर उसके जो अलमारी है और सामानों के उसमें डिब्बों के हमने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट टीम आई थी, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं और वो उसकी तस्दीक की जाएगी। और जो आसपास संदेही जिन पे संदेह कर रहे हैं उनसे ही पूछताछ की जाएगी और जो हमारे थाने के संबंधी अपराधी हैं उनसे ही पूछताछ की जाएगी। मामला कायम कर विवेचना। जबलपुर हाईकोर्ट में गुरुवार को कोरोना महामारी मामले में स्वतः संज्ञान समेत 14 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट से पता चला कि 204 वेंटिलेटर इस्तेमाल में लाए ही नहीं गए, ये स्टोर रूम में ही बंद पड़े रहे। वहीं कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि निजी अस्पतालों ने जिस तरीके से इलाज के नाम पर मरीजों से लूट की है, उसकी ऑडिट कराई जाए। अब अगली सुनवाई 21 जून को होगी। जबलपुर में गुटखा न देने के विवाद में 20 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर 3 बदमाशों ने हत्या कर दी। वारदात 10 जून की शाम 7 बजे की है। युवक ट्रैक्टर ड्राइवर था और 2 ड्राइवर दोस्तों के संग मालिक से पैसे लेकर बाइक से लौट रहा था। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश एक बाइक से थे और हत्या के बाद फरार हो गए। ये सिद्धनगर में आज लगभग 5:30-6 बजे सूचना मिली कि दुर्गा बैगा नाम के व्यक्ति की यहाँ बॉडी मिली है, जिसके तस्दीक हेतु यहाँ पर आए। बाद यहाँ से बॉडी अभी रवाना हो गई है और मर्ग कायम करके जांच में है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन में जबलपुर के कांग्रेसी भी शामिल हुए। कोविड गाइडलाइन के अनुसार कांग्रेस पदाधिकारियों और विभिन्न संगठनों ने शहर के 24 पेट्रोल पंपों पर एक साथ दोपहर 12 बजे से धरना देकर महंगाई का विरोध किया। इस दौरान पेट्रोल डीजल भराने वालों से भी इस प्रकार के खिलाफ प्रदर्शन में सहयोग मांगा। कांग्रेस के पूर्व पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष रहे राजेश सोनकर की अगुवाई में तैयबली पेट्रोल पंप पर गैस टंकी रखकर धरना दिया। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल में बनखेड़ी इटारसी के बीच में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर जाने से ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन टूट गया। इससे डाउन ट्रैक बंद हो गया। इस कारण ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को 3 से 3.5 घंटे अन्य स्टेशन और 1-2 ट्रेनों को छोटे छोटे स्टेशनों पर जंगल में ही खड़े रहना पड़ा। कुछ देर बाद अब ट्रैक में दोनों तरफ की ट्रेनों को निकाला जाना शुरू हुआ। मंदबुद्धि पिता ने हसिया से 4 साल की बेटी का गला रेत दिया। घटना मंडला जिले की 10 जून की रात 12 बजे की है। मासूम को मंडला से जबलपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया। मासूम बिटिया की सांस की नली भी कट गई थी। किसी तरह उसकी सांस चल रही थी। ईएनटी विभाग में उसकी सांस नली को अस्थायी तौर पर जोड़ा गया। इसके बाद उसका सुपर स्पेशलिटी में ऑपरेशन कर सांस की नली जोड़ दी गई। अब मासूम की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वैक्सीन जिंदगी सुरक्षित करती है, लेकिन ग्रामीणों में इसे लेकर भ्रम की मोटी परत चढ़ चुकी है। बात शहपुरा तहसील के कोहला गांव की है। ये गांव इस कारण खास है कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सांसद राकेश सिंह ने इसी गांव को गोद लिया था। बुधवार को वैक्सीनेशन टीम गांव में पहुंची तो कुछ महिलाएं भड़क गईं। गौरतलब है कि बुधवार को रैपिड रिस्पांस टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित जैन की अगुवाई में टीम कोहला गांव पहुंची थी। टीम एक परिवार में पहुंची थी। इस परिवार में एक पुरुष सदस्य ने पिछले दिनों वैक्सीन लगवाई थी। कुछ दिनों बाद उनकी किसी बीमारी से मौत हो गई। महिला ने कहा कि पति को खा गए, अब क्या लेने आए हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, जिसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।